वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त। हमारी खास पेशकश और कोशिश ये है कि इस बार की जो दिवाली है वो आपके लिए अति शुभ हो, अति लाभकारी हो, ताकि आपके जीवन में धन धान्य और खुशियां आए, स्वास्थ्य आए और आपका सब कुछ अच्छा रहे। इसीलिए अच्छे से लक्ष्मी पूजन, उसकी विधि, उसका मुहूर्त और तमाम चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे हैं। आचार्य प्रद्युम्न, अब ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई हमारे स्वास्थ्य की भी, देखिए लक्ष्मी का आगमन बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वास्थ्य भी आजकल लक्ष्मी का दूसरा रूप हो चला है। क्या उसके लिए कुछ खास अनुष्ठान, कुछ खास मंत्र, कोई खास विधि, ताकि आप अपने स्वास्थ्य की भी बहुत अच्छी कामना करें और उसे प्राप्त करें? जी नमस्ते। स्वास्थ्य की जहां तक बात आती है, उसके अंदर बहुत शास्त्रों के अंदर बताया गया कि महामृत्युंजय का जाप करने से आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। परंतु अगर महिला का स्वास्थ्य खराब है और महिला के हाथ में पैसा नहीं टिकता, मैं पिछली दो बातों को इसमें कंबाइन करना चाहूंगा। पहली बात यह कि गुरुदेव ने भी बताया था, अभी मैं उनका सुन रहा था, भावना जी ने भी बताया था कि पूजा में कमल गट्टे का इस्तेमाल करें। पर पूजा में जिस समय पर आप कमल गट्टे का इस्तेमाल करें, उसमें छोटा सा मैं एक अमेंडमेंट बता देता हूं। उस कमल गट्टे को रात को जब आप मंदिर में छोड़ दें, सुबह उठकर उस कमल गट्टे को अपनी तिजोरी में रख दें, क्योंकि कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दूसरी बात, जब आप श्रीम का जाप करते हैं, स्फटिक श्री यंत्र के ऊपर या श्री यंत्र के ऊपर आप सिंदूर चढ़ाते हैं, ये आपने मुद्रा देखी होगी। इस मुद्रा से हम हवन करते हैं। ये मृगी मुद्रा कहलाती है और ये चंचलता का प्रतीक होती है। तो जब इस मुद्रा से सिंदूर को लेकर उसके ऊपर चढ़ाते हैं, तो आपके पास लक्ष्मी ठहरना शुरू होती है। पहला बात। दूसरी बात, वो जो सिंदूर आप उसके ऊपर चढ़ाते हैं, जो सुहागन है उस सिंदूर को लेकर के अपनी मांग भर ले, उसका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं हो सकता। ये जो आपने बताया प्रद्युम्न जी, स्वास्थ्य के लिए विशेष क्या हो, ये स्वास्थ्य के लिए है। दूसरी बात, ज्योतिष के अंदर आपने देखा होगा 12 राशियां होती है। उसको समझने का तरीका ये होता है कि एक घर में 12 कमरे हैं और 12 कमरों के अंदर 12 अलग अलग लोग रहते हैं। कोई किसी से बात करता है और कोई किसी को बात नहीं करता। कोई कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई अपना घर भी नहीं छोड़ता। जब चलित कुंडली की बात करते हैं, जब चंद्रमा कुंडली की बात करते हैं, तो वो चाहे रोटेशन में आते हैं। परंतु अब मैं स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और धन धान्य के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बातें बता देता हूं। जिस भी व्यक्ति की राशि मेष है और वृश्चिक है, ऐसे व्यक्ति को दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन वो लाल रंग के कपड़े पर चांदी का चकोर टुकड़ा रखे अपनी पूजा के अंदर। पूजा संपूर्ण होने के बाद अपनी जेब में रखे। दो फायदे, स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, इंसोमिया, इन सारी चीजों को बैलेंस करता है चंद्रमा। तो चंद्रमा का भी लाभ मिलेगा, साथ ही साथ आपका मंगल भी मजबूत होगा, स्थिति, फाइनेंशियल ग्रोथ भी व्यक्ति की मजबूत होगी। दूसरी बात, घर के अंदर अगर आप दिवाली के दिन खीर का भोग लगाते हैं, घर की लक्ष्मी, घर की माता, घर की बहनें, जी घर जी। की सुहागन अगर मंदिर में खीर का भोग लगाती है, दो विशेष बात। पहली बात, खीर के अंदर किशमिश जरूर डालें और खीर बनने के बाद उसमें केसर जरूर डालें। ठीक है और वो आचार्य जी, खीर का क्योंकि अब भोग बिल्कुल महालक्ष्मी। बिल्कुल मुझे लग रहा है हमने या दर्शकों ने आपकी बात बिल्कुल नोट कर ली होगी। अब क्योंकि समय थोड़ी बाध्यता है मेरे पास, यहाँ पे समय समाप्त हो रहा है। उससे पहले भावना जी, शॉर्ट में एकदम, क्या जातकों के